वेलकम टू अंकिता इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इससे पहले भी मैंने और भी ग्रामर के वीडियोस डाले अपने चैनल पे, अब जाइए और उसको देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन सब का मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आज दूंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट में नाउन से। नाउन हम लोग ये जानेंगे कि नाउन होता क्या है। यह एक वर्ड या वर्ड का समूह होता है जिसे किसी जगह, व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। यह हमेशा किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इसका एग्जाम्पल है श्याम इज ए बॉय। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। श्याम और बॉय ये दोनों नाउन है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि श्याम सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और बॉय ऑब्जेक्ट है। नाउन तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। अब एक ही सेंटेंस में हम लोग बार बार तो किसी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे श्याम इज ए बॉय एंड ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे श्याम नाउन है, जो कि ये पहले बार में आया है, इसलिए हम लोग इसका नाम बोल रहे हैं। लेकिन हम बार बार तो नहीं बोलेंगे श्याम। श्याम स्कूल जाता है, श्याम खाना खाता है, इसलिए हम लोग उसके बदले में ही लिखे। और ही क्या है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ही, सी, इट, हिम, हर, एक्सेट्रा। थर्ड है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। यह वह शब्द है जो किसी वाक्य में इस्तेमाल होने वाले काम या स्थिति को दर्शाता है। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। जैसे राम ईट्स मैंगो। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और मैंगो नाउन है। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे रश्मि इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, रश्मि नाम की लड़की है जो कि एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? ये नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये जो जानेंगे, यहाँ पे गर्ल नाउन है और ये जो गर्ल है इसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, जो कि ब्यूटीफुल है। फिफ्थ में पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब समानतः एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, अन एडवर्ब या एक प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। फर्स्ट एग्जांपल है नेहा सिंग्स वेल। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है। सबसे पहले हम लोग वर्ब का एग्जांपल देंगे, क्योंकि ये वर्ब का भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जो सिंग्स है ये वर्ब है और वेल है ये जो एडवर्ब है।
सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सी इज एक्सटर्नली ब्यूटीफुल। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन एडवर्ब है और कौन एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक्सटर्नली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। यहाँ पे सी की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो जो सी है, जो भी लड़की है, वो ब्यूटीफुल है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल है, सी राइट्स वेरी केयरफुली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो जी सी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लिखती है, और कैसे लिखती है, बहुत ही ध्यान पूर्वक लिखती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एडवर्ब जो है एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तो वो कैसा लिखती है, तो वो बहुत ही ध्यान पूर्वक लिखती है। फोर्थ एग्जांपल है, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बर्ड है वो उसके एग्जैक्टली सिर से उड़ के गई, सिर के ऊपर से उड़कर गई। तो यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली एडवर्ब है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडवर्ब है एक प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। में हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन वो शब्द है जो दो सेंटेंसेस या शब्दों को जोड़ता है। फर्स्ट एग्जांपल है, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड मशीन्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कंजक्शन है एंड, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि दो वर्ड को कैसे कंजक्शन जोड़ता है। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ पे मोहन और सोहन दो वर्ड है जो कि एंड से जोड़ा जा रहा है। कंजक्शन का और भी एग्जांपल है, दैट, हु, विच, सिंस। ये सब एग्जांपल्स है कंजक्शन के। सेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द से ही हम समझ रहे हैं कि प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान। तो इसका डिफिनेशन होगा कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। इसका एग्जाम्पल है, देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। यहाँ पे जो बॉक्स है और टेबल है ये दोनों नाउन है, और अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ इस एग्जांपल से ही क्लियर है कि ये जो अंडर है, ये जो बॉक्स का पोजीशन बता रहा है कि जो बॉक्स है वो कहाँ है, तो वो है टेबल के नीचे। 8 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक बोला जाता है। ये वो शब्द या वाक्यांश होते हैं जो अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं जैसे खुशी, दुख, क्रोध या आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका पहचान करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हुरे, आई वॉन द रेस। सेकंड में है ब्रावो, दैट वाज फंटास्टिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हुरे या ब्रावो के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो इसका मतलब ये एक इंटरजेक्शन है। हुरे, आई वॉन द रेस, मतलब यहाँ पे खुशी की भावना उत्पन्न हो रही है। ब्रावो, दैट वाज फंटास्टिक परफॉर्मेंस, मतलब कि यहाँ पे आश्चर्यजनक का बोध हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे ग्रामेटिकल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।